नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत, नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई पर होगी कार्रवाई। भागलपुर में 14 अगस्त को जिला स्कूल में लगेगा रोजगार मेला, 30 कंपनियां देंगी नौकरियां। गया जी में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने की तैयारी, सोलर लोन की प्रक्रिया होगी आसान। बिहार में नल जल योजना से अब हर घर को मिलेगा 8 घंटे पानी, फेड ने जारी किया नया शेड्यूल। मुजफ्फरपुर के 4 लाख पेंशनधारियों को जुलाई की पेंशन, खातों में पहुंचे 49 करोड़ रुपए। बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए आवेदन शुरू, पहली चयन सूची 20 अगस्त को होगी जारी। सोनपुर रेल मंडल के 70 से अधिक फाटकों पर लगेंगे सीसी कैमरे, 27 करोड़ से बिछेगा केबल। बिहार की कमाई ने पकड़ी रफ्तार, जुलाई तक खजाने में आए 19,253 करोड़। पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार, निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर। गया जी, बोधगया और नालंदा, राजगीर का होगा कायाकल्प, 2130 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान तैयार। बिहार पुलिस में ई साक्ष्य ऐप का प्रयोग अनिवार्य, अब हर कार्रवाई की होगी रिकॉर्डिंग। मधुबनी पेंटिंग का बनेगा डिजिटल बाजार, कलाकारों की कलाकृतियां पहुंचेंगी देश दुनिया के घरों तक। बिहार के पेंशनधारियों को सरकार ने दी खुशखबरी, खाते में आई 1100 की रुपये राशि। कटिहार में नदियों ने निगल लिए 30 गांव, 25,000 परिवारों से छिन गई पहचान। जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी, आंगनबाड़ी के बाद अब मिडिल स्कूल के बच्चों की सिलेंगी पोशाक। भागलपुर गंगा में रिवर टूरिज्म में नया अध्याय, 15 दिनों में दौड़े 12 मालवाहक जहाज। बिहार में बनेगी सुनील शेट्टी की अगली फिल्म, सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। फसल सुखाने के लिए खरीदें सोलर क्रॉप ड्रायर, मिल रही 1.4 लाख की सब्सिडी। पूर्वोत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार, करोड़ों के प्रोजेक्ट से बदलेगी सूरत। नेपाल में भारी बारिश का असर, बिहार में उफान पर बागमती। सीवान में 14 अगस्त को रोजगार मेला, 20 से अधिक कंपनियों में नौकरी का मौका। बालूमाथ में 146 किलो गांजा बरामद, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। सीवान में जाम नालियों से सड़क पर जल जमाव, चमड़ा मंडी और फतेहपुर बाईपास में बढ़ी परेशानी। बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, 4200 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का होगा अधिग्रहण। बिहार में पत्थर खनन को मिलेगा बढ़ावा, 4 जिलों में 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया। बिहार में 52% बालू घाटों की नीलामी अटकी, सरकार को करोड़ों का नुकसान। बिहार में 1000 खनन सिपाहियों की होगी भर्ती, अवैध खनन पर लगेगी लगाम। बिहार में जमीन के अभाव से नहीं रुकेगा ग्रामीण सड़क निर्माण, रैयतों से भूमि खरीदेगा विभाग। गया जी में सड़क परियोजनाओं की सौगात, N82 बाईपास होगा 4 लेन। आरा में अब चलेगा बुलडोजर, 40 फीट चौड़ी सड़क के लिए प्रशासन तैयार। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, चांदनी चौक से रामदयालु तक 6 लेन बनेगी सड़क। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 15 किमी लंबा महाजाम, 12 घंटे रेंगती रही गाड़ियां। 1 सितंबर से बंद रहेगा विक्रमशिला सेतु, यात्रियों की राहत के लिए नदी पर बन सकता है पॉन्टून ब्रिज। भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, बनेगा नया फुटओवर ब्रिज। दरभंगा में NH27 पर बनेंगे 6 फुट ओवरब्रिज, राहगीरों की बढ़ेगी सुरक्षा। जमुई में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ते ही बहा डायवर्जन, कई गांवों का संपर्क टूटा। बांका में पहली ही बारिश में बहा ओढ़नी नदी का डायवर्जन, दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क टूटा। सुपौल, सहरसा और खगड़िया के कई गांवों में बाढ़, वीरपुर बराज के 34 फाटक खोले गए। कोसी और सीमांचल की नदियों में उफान, अररिया सिलीगुड़ी NH पर मंडराया खतरा। बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत, नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में ढिलाई पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों को अक्टूबर तक राहत, नवंबर से बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर ध्यान देने का समय दिया है। नवंबर से निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। बांका में 12 अगस्त तक बारिश के आसार, धान रोपनी में तेजी, किसानों को मौसम विभाग की खास सलाह। पटना में बारिश से धंसी सड़कें, खोदाई पर नहीं लग रही रोक, लोगों को हो रही परेशानी।
गंगा में गंदगी बहाने वाले शहरों पर लगेगा जुर्माना, बिहार सरकार पर एनजीटी सख्त। बिहार की नदियों की गाद अब बनेगी कमाई का जरिया, जिलावार सर्वे से खुलेगा खजाना। लोकल से ग्लोबल होगा बिहार का मखाना, इंटरनेशनल डिमांड पूरी करने के लिए बनेंगे हाईटेक कॉपिंग सेंटर। बिहार का मखाना और चावल, सत्तू की धमक, वियतनाम के बाजार तक एमएसएमई एक्सपोर्ट को मिला बढ़ावा। बिहार में गेंदा फूल की खेती पर बम्पर सब्सिडी, वाहन खरीद पर भी मिलेगा भारी अनुदान। समस्तीपुर में अब घर आंगन से लेकर खेतों तक लहलहाएंगे नारियल के पेड़, सरकार भी देगी साथ। बिहार में किसानों के लिए सुनहरा मौका, केले की खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 12 घंटे मिलेगी सस्ती बिजली। बिजली बिल घटाने का सुनहरा मौका, समस्तीपुर में भी अब छत से होगी मुफ्त बिजली की कमाई। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, 2026 से 27 में भी जारी रहेगी सब्सिडी। बिहार में जासूस की तरह काम कर रहा स्मार्ट मीटर, बिजली कंपनियों को भेज रहा हेराफेरी की सूचना। राजधानी में हड़ताल खत्म होते ही एक्शन में नगर आयोग, 24 घंटे में कूड़ा हटाने का दिया निर्देश। बिहार में 15 अगस्त तक चलेगा पंच सम्मेलन, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी नई रोजगार योजना। गया जी में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने की तैयारी, सोलर लोन की प्रक्रिया होगी आसान। दोस्तों, गया जी में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने वालों को लोन लेने में आसानी होगी और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इससे घरेलू बिजली खर्च कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। मनरेगा की जगह लागू हुआ विकसित भारत रोजगार मिशन, अब 125 दिन काम व 300 मजदूरी। बिहार में वीबीजी रैमजी योजना में बड़ा बदलाव, अब मजदूरों को खेती के दौरान भी मिलेगा रोजगार। बिहार में 1 लाख शिक्षकों पर बड़ा फैसला, बिहार में सरप्लस टीचर की होगी नई तैनाती। बिहार में सरप्लस शिक्षकों का दर्द, किसी ने दिया आवेदन, कोई जा रहा कोर्ट। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों का होगा रोटेशन, 5 साल से तैनात शिक्षक निशाने पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में नया टाइम टेबल लागू, शनिवार को जल्दी होगी छुट्टी। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का हिसाब अब डिजिटल, बच्चों का होगा फेस स्कैन। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब नहीं मिलेगा सूखा राशन, पैकेट में होगी तैयार भोजन की सप्लाई। मुजफ्फरपुर के 4 लाख पेंशनधारियों को जुलाई की पेंशन, खातों में पहुंचे 49 करोड़ रुपए। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के करीब 4 लाख पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। जुलाई महीने की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। इसके तहत करीब 49 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पेंशन मिलने से बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद लाभुकों को आर्थिक सहारा मिलेगा। प्रशासन ने पेंशन वितरण प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी है। बिहार पुलिस में ई साक्ष्य ऐप का प्रयोग अनिवार्य, अब हर कार्रवाई की होगी रिकॉर्डिंग। दोस्तों, बिहार पुलिस में ई साक्ष्य ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है। अब पुलिस की कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों और प्रक्रियाओं की डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाएगी। इससे जांच में पारदर्शिता बढ़ाने और सबूतों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों और जवानों को ऐप के जरिए कार्रवाई दर्ज करनी होगी। नई व्यवस्था से केस की निगरानी और जांच प्रक्रिया को भी मजबूत बनाया जाएगा।